जैसे कि यदि कोई कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पर सवाल आ जाए या किसी कॉन्सेप्ट में चार्ज का एप्लीकेशन हो तो फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा और उससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने के लिए दो लॉ को सेटिस्फाई कराना जरूरी है। पहला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम, या तो सवाल इसके द्वारा सॉल्व हो जाएगा या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के माध्यम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इंडिविजुअली बात करते हैं हम फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन मेथड किसके लिए वैलिड है? जिनके दोनों बॉडी, जिनके पोटेंशियल आइदर इक्वल और डिफरेंट, दोनों कंडीशन में वैलिड है। लेकिन इंडक्शन और कंडक्शन उनके लिए वैलिड होगा जिनका पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए। की पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसके माध्यम से किसी भी लेवल का सवाल आपके द्वारा क्रैक हो जाएगा। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि इंडक्शन मेथड जिस पर चार्ज इंड्यूस हो रहा है, जो कर रहा है वो नहीं। मान लीजिएगा एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो वो हो सकता है टीचर हो सकता है वो इंजीनियर हो सकता है वो डॉक्टर हो, लेकिन जो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट होना कंपलसरी है। जो पढ़ा रहा है वो जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो, लेकिन नॉलेज होना उसके पास जरूरी है। तो जिस पर चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसे बॉडी होना जरूरी है। पार्टिकल वाले केस में इंडक्शन पॉसिबल नहीं है। यदि कोई पार्टिकल है तो उस पर चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता है, या इस ध्यान होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, वो सवालों को तोड़ेंगे। ठीक, अब आप बताइए हमने क्या किया कि एक बॉडी है जिस पर चार्ज Q है और दूसरी बॉडी है जिस पर चार्ज प्लस Q2 है, और आपको पता है कि सेम साइन के चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, और अपोजिट साइन के चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहां पर हमने सवाल दिया, उसने ऐसा क्वेश्चन दिया, उसने लिखा है कि एज वी नो टू सिमिलर साइन चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन होगा। अब यहां पर भी सेम साइन है, तो यहां पर आप देखिए बेटा क्या होगा कि यहां पर ये बॉडी है और ये बॉडी है, चार्ज है बॉडी, और चार्ज बॉडी जब सामने होती है, फेसिंग होती है, तो इस पर इंडक्शन लग जाता है। और इंडक्शन लगने से यदि इस पर इंडक्शन लग रहा है, ठीक है, यदि इस पर इंडक्शन लग रहा है, ठीक है बेटा, तो क्या होगा कि यहां पर इसकी फेसिंग से अपोजिट चार्ज पार्टिकल आ जाएगा और यहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे इंडक्शन की वजह से। बोथ आर सेम चार्जेस में सर। हाँ, सेम चार्ज नहीं, सेम साइन है, सेम साइन है। क्या है? सेम साइन है, दोनों पर प्लस है। तो इंडक्शन में क्या होता है, यदि मैं आपको बताऊं क्या होता है, देखिएगा। अभी मैंने एक बॉडी ली, इस पर प्लस Q का साइन है, और दूसरी बॉडी ली, इस पर नेट चार्ज 0 है बेटा। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर फेसिंग है। फेसिंग का मतलब क्या है कि यहां पर ये बेटा, इस पर नेट चार्ज 0, मतलब जितना इस पर प्लस है उतना ही इस पर माइनस है, तभी तो नेट चार्ज 0 है। तो यहां पर आप देखिए ये अपोजिट को तो अट्रैक्ट करेगा। आप देखिएगा यहाँ पे R सबसे कम है, तो धीरे धीरे यहां पर R बढ़ता चला जा रहा है। जब R बढ़ता चला जा रहा है तो एज वी नो फॉर्मूला ऑफ द फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जहां पर बेटा R कम है वहां पे फोर्स ज्यादा होगा। मतलब है यहां पर, ये कहने का मतलब है कि यहां पर R मिनिमम है, तो R मिनिमम इसका मतलब इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहां पर सबसे ज्यादा बेटा यहां पे चार्ज आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा।
इसलिए मान लीजिएगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने लगेंगे। तो यहां पर आप देखिए, यदि मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 में से कम एरिया में, कम सरफेस एरिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं उतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। तो जितना हो सकता है, तो इसलिए मान लो 100 में से 70 इलेक्ट्रॉन यहां पे डिपॉजिट हो गए, तो बचे हुए 30 इलेक्ट्रॉन थोड़े आसपास एरिया में हो जाएंगे। तो इससे साबित हो जाता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, कहीं कम कहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया से आर अलग अलग है, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वेरिएशन हो जाता है, राइट। यदि इसकी जगह पार्टिकल होता तो उसका सरफेस एरिया होता ही नहीं, ना के बराबर होता है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पर ये इंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये आ गया -q। अब बचा क्या उस पर, +q बेटा बचा। तो प्लस वाला q बेटा यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? सुनो, कोई कंफ्यूजन बताइए। तो इस तरीके से ये -q आ गया और ये क्या आ गया बेटा, +q आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो ये इंडक्शन होता है। और यदि ये पार्टिकल होता तो उस पर इंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां पर हमने आपको सवाल दिया कि क्या होगा, यानी कि आपने दो सेम साइन के चार पार्टिकल बॉडी